नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में किन्नर समुदाय से जुड़े गंभीर मामले ने पिछले 2 दिनों से राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गरमाए रखा है। मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले किन्नर पलक उर्फ अविनाश द्वारा किन्नर डेरा संचालक हाजी नाजिम पर जबरन जेंडर चेंज कराने और धर्मांतरण के आरोप लगाने के बाद मामला चर्चाओं में आ गया। गुरुवार को डेरा संचालक हाजी नाजिम ने एक पत्रकार वार्ता कर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा, आधारहीन और भ्रामक बताया। हाजी नाजिम ने बताया कि उनके डेरे में विभिन्न धर्मों और समाजों के किन्नर रहते हैं। उनके दरबार में वैश्य समाज, ठाकुर समाज सहित कई समुदाय के किन्नर रहते हैं। यहाँ एक मंदिर भी है जहाँ हिंदू किन्नर पूजा पाठ करते हैं, जबकि मुस्लिम किन्नर अपनी नमाज अदा करते हैं। उन्होंने आज तक किसी भी किन्नर को इस्लाम कबूलने, नमाज पढ़ने या धार्मिक रीति रिवाज अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने पलक द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि पलक को उनके डेरे से कोई दीक्षा नहीं दी गई। वह तो नजीबाबाद बिजनौर में दीक्षा ले चुकी हैं और वह उसकी गुरु मां नहीं है। वह उसके पास कभी नहीं रही है। अपने एरिया को लेकर व्यक्तिगत विवाद के चलते वह इस तरह के आरोप लगा रही है। ये गलत लगाया उन्होंने। वो यहाँ नहीं रहती, वो बाहर ही खाते कमाते, कितने साल से बाहर ही रहती थी। अब किसी के चढ़ाए में उन्होंने आरोप लगाए हमारे पे। पहले भी और किसी ने लगाए थे, फिर वो उन्हें पछतावा हुआ, उन्होंने खत्म करे। ये आके पलक खड़ी होगी। नाम तो इसका कुछ और है, अविनाश नाम है इसका। मैंने भी पता निकलवाया। यो कई साल तो रही नजीबाबाद में, कई सालों रही। यहाँ से क्या कहे, ये बिजनौर के आगे झालू है, वहां रही। और उन्हीं के नाम से उनका हमारे किन्नरों में जिसका चेला बन जाता है उसी का वल्ली वारिस होता है, उसी के इलाके का मालिक होता है, उसी का ही जजाद का मालिक बनता है। कल को गुरु पूरा हो जा तो गुरु की सेवा करो तो मेवा खाओ। अच्छा, एक बात बताइए, कभी वो आपके डेरे में रही है? हमारे कभी नहीं आई जिंदगी में। हमारे शहर के किन्नरों में किसी में भी नहीं आई। तो इतना बड़ा आरोप आप पे कैसे लगा रहे हैं कि बस ये धर्मांतरण करा दिया, उसका जेंडर चेंज करा दिया आपने? तो आप पे क्यों आरोप लगाया? क्या पता क्यों लगाया आरोप। मेरे पे ये लग रहा, मुझे ये भी कहा कुछ पैसे दो, मुझे ये भी कहा इलाके दो। जब मेरे इलाके ही नहीं है तो मैं किसका इलाका दूं? मेरे पे तो कोई इलाका नहीं। 20 साल हो गए। मैं तो चले खर्चा पानी देते हैं, मैं अपना चलाती हूँ। लगातार आप पे ही आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है? बस आरोप क्या पता लगवा रहे हो कोई है जी। चर्चा में क्या आ गई, मैं मेरे दुश्मन बन गए बहुत। अच्छा बाजी, एक सवाल हो रहा है कि उसका कहना यह है कि जो आपके डेरे में और भी किन्नर हैं और जो हिंदू हैं, उनको भी खान पान जो आपके यहाँ होता है उनको अलग रखा जाता है इससे? नहीं तो जो मेरे किन्नर समाज है, मेरे चेले हिंदू चेले हैं, जो भी अपना हाथ से वो खाते बनाते, तो उनका मैं भी खाती, उनका हाथ का ही। मैं तो कोई परहेज नहीं करती। उसका कहना है मैं दलित हूँ, इस वजह से मेरे साथ ये भेदभाव उनके डेरे में हुआ है। नहीं तो मेरे पास आए नहीं तो कहा डेरे भेदभाव हो गया। भेदभाव तो उससे होता है जो आया हो डेरे में। मेरे डेरे में कभी मैंने तो सूरत भी नहीं देखी उसकी। कोई मोहल्ले वाला नहीं बता सकता। मेरे कैमरे लगे हुए, उसे चेक कर लो आप। अच्छा, उसका एक और कहना है कि अगर मैं कहीं और राज्य में कहीं काम करती हूँ, मांग दिखाती हूँ, तो आपके द्वारा उस डेरे में फोन करके कहा जाता है कि इसको यहाँ से हटाओ, नहीं तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, हम क्यों करेंगे? हमारा चेला नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम जानते नहीं पहचानते नहीं। मेरे पे तो बिना बात का आरोप लग रहे हैं। अब आप इसमें अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारा कोई कदम नहीं उठा रहे, ना हम किसी के खिलाफ बोल रहे। वो भी बच्चा है, उसे भी किसी ने चढ़ाया होगा जब वो इतना कदम उठा रहे। इससे पहले भी वो बाहर खावे कमावे था, हमने कभी आरोप नहीं लगा, कभी ना नहीं करा। वो कहीं भी खावे कमावे, हमें कोई मतलब नहीं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।